बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं 20 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनकी कटिंग अभी हम मार्च अप्रैल में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और आप अपने घर में ही एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे जो खूबसूरत और सबसे पहला प्लांट जो है डेफिनबाकिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसको आप कटिंग से अभी आप जो स्टेम लंबी है उनको आप 2 इंच की कटिंग लगा लें। कटिंग करके तो पॉट में मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट अगर आप डालें या ना डालें उसमें आप लगा सकते हैं। ये है मिल्की वे का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इनको हम डिवाइड करके इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर एक ही प्लांट से हम ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसको आपने शेड में रखना है, मिट्टी में आपने मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट लेनी है। नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा वनरिंग जियो का प्लांट है। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हार्डी प्लांट है। जो भी लंबी स्टेम है इनको आप 2 इंच की कटिंग आप इसकी ले लें और मिट्टी सैंड में फिर लगा लें। अगर आप बिगनर्स है तो सैंड कोकोपीट में कटिंग को लगाएं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो फिर आप इनको मिट्टी, सॉइल, किसी भी सॉइल मिक्सचर में आप लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट है बेबी टेयर्स का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी परमानेंट प्लांट है। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इनको भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा इयोनियम का प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है। ये जो वेराइटी है ये भी हार्डी और खूबसूरत प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट है हमारा आइरिसिन का प्लांट। आइरिसिन की अभी भी आप 2 इंच की कटिंग लगा सकते हैं और इसके ढेर सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। शेड में रखने वाला खूबसूरत प्लांट है और इसकी सॉइल भी आपने सैंड, कंपोस्ट और सॉइल ही लेनी है और इसमें आपने लगा के शेड में रखना है। बहुत ज़्यादा सनलाइट वाली जगह पे आपने नहीं रखना। नेक्स्ट प्लांट है रेक्स बिगोनिया। रेक्स बिगोनिया की जो भी वैरायटी आपके पास है कटिंग से आसानी से लग जाएगी। परमानेंट प्लांट है, इनको आपने शेड में रखना है। इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आती है। मेरे पास भी ये कुछ वैरायटीज़ हैं। इन सबको हमने अभी इंशाल्लाह इनकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी रेक्स बिगोनिया की, जिनमें सारे रेक्स बिगोनिया की कटिंग को हम लगाएंगे और इसकी केयर के भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसकी केयर करनी है। वैसे आपने इनको शेड में रखना है और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना। अभी आपने ऐसी जगह पे आपने इसको रखना है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ ना आए, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना आए, शेड हो। ये देखिए इसमें ये 3-4 वैरायटी है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है। एक बार आप लाएंगी तो आपके ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये शेफलेरा का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसके भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग आप लेंगी तो इसकी रूटिंग आने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है। कुछ प्लांट की रूट जल्दी आते हैं, कुछ प्लांट्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसकी तकरीबन 2 हफ्ते लग जाएंगे इनकी रूटिंग स्टार्ट होने में। जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप बार बार कटिंग को चेक ना करें और शेड में रख के बार बार आप पानी ना दिया करें। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना की जो जितनी भी वैरायटीज़ है इनकी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, दूसरा इनमें तो डबल ट्रिपल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो है हमारा खूबसूरत स्पाइडर प्लांट, इसको आप रनर से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसको आप डिवाइड करके भी बहुत आसानी से इनके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इनको भी आपने शेड में ही रखना है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की जितनी भी आपके पास वैरायटीज़ है इनको अभी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके साथ एरियल रूट्स होते हैं तो इनकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है। शेड में आपने इनको रखना है, शेड में, और विंटर में भी ये प्लांट हमारा ख़राब नहीं होता। अभी इनकी कुछ लीव्स जो ख़राब हैं इन सबको मैं सेट करूँगी अभी सारे लीव्स हटा के। ये है पीलिया का प्लांट। पीलिया एल्यूमिनियम का प्लांट भी इसको कहा जाता है। इनकी भी अभी आप जितनी मर्जी इन सब की इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी कटिंग लगा ले तो आपके ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। कटिंग आपने ज़रूर करनी है, पिंचिंग आपने करनी है, क्योंकि जब हम पिंचिंग और कटिंग करते हैं तो हमारे प्लांट बुशी हो जाते हैं।
इसके लिए आपने शेड, ये भी शेड लविंग प्लांट है, लो लाइट में भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली जगह पे आपने इसको नहीं रखना। और इनको आप खाद एक दफ़ा अभी दे दे तो फिर कुछ महीनों तक इनको सिर्फ फर्टिलाइज़र ही दिया करे, तब भी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली जगह पे इसको आपने नहीं रखना, वरना इनके लीव जो है ख़राब हो जाते हैं और इन लो लाइट में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी सनरोज़ का प्लांट। बेबी सनरोज़ में जो वैरायटी आपके पास है, ग्रीन वाली एक वेरीगेटेड होती है और दूसरा ग्रीन लीव्स वाली, तो ये देखिए दोनों मेरे पास है और बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। मानसून में इनको आपने बारिश से बचाना है। इनकी कटिंग 1-2 इंच की कटिंग ले ले, सिंपल सैंड कोकोपीट में लगा के शेड में रख ले, बहुत जल्दी इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, फुल सनलाइट में आप इनको नहीं रखने, 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ब्लू चॉपस्टिक का प्लांट। इसमें 2 वैरायटी है मेरे पास, एक ज़रा मोटे लीव्स वाली और एक ये पतले लीव्स वाली। दोनों की भी देखिए आप ग्रोथ, इनको मैंने ये जो वैरायटी है इसको मैंने बड़े पॉट से शिफ्ट किया था कटिंग लगा के, तो कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इनको भी अभी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। जितनी भी आप इनकी कटिंग अभी लगाएंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये भी फन का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ होती है। ये है पोनीटेल का प्लांट। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत प्लांट है। इनको आप इनके बेबीज़ जो निकलते हैं तो उनसे आप इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये देखिए जो पिछले दिनों में मैंने फर्टिलाइज़र अपने लेमन के प्लांट में डाला था, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है माशाल्लाह से। अगर आपने नहीं डाला तो वो वीडियो आप देखिए, जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला था, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें एक-एक ब्रांच में कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग निकली है और ये फिर फ्रूटिंग में बहुत जल्दी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर आपने वो फर्टिलाइज़र अभी तक यूज़ नहीं किया तो ज़रूर अपने लेमन के प्लांट में ऐड करें, ताकि आपके प्लांट में भी अगर अभी तक लेमन नहीं निकले आए तो आप इस तरह फर्टिलाइज़र दें, ताकि आपके जो लेमन है उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिला है इस फर्टिलाइज़र का। जो खाद मैंने डाली थी उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की अभी आप लीव से भी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए इनके कितने अच्छे लीव से ही प्रोपेगेशन मैंने की थी और कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, इन सब को मैंने कटिंग से ही ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, इन सब को मैंने कटिंग रनर से कुछ लगाए हैं और कुछ इनको डिवाइड किया है। ये है बेबी टेल्स का प्लांट और यहाँ साइड में जो इसके पास एस्पेरेगस का प्लांट है। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने प्लांट्स की कटिंग भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये है कार्डबोर्ड का प्लांट। कार्डबोर्ड के प्लांट को भी आप बेबी प्लांट से ही अलग डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट में जितनी भी वेराइटीज़ है, इनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये है कैलेथिया ज़ेब्रिना का प्लांट। इनको हम डिवाइड करके इनके बेबी प्लांट्स को अलग करके इनको प्रोपिगेट फिर करेंगे। ये देखिए ये है एंजॉय पोथोस का प्लांट, साथ में फाइलोडेंड्रोन का प्लांट है और मार्बर क्वीन मनी प्लांट। इनकी भी अभी आप कटिंग लगाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है। ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट। इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए ये चाइनीज़ डंस्केप का प्लांट है और कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ हो रही है। इसकी मिट्टी आपने जब बनाए तो आप इसमें कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट ले और सॉइल कम ले। ये देखिए इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये अलग-अलग छोटे-छोटे पॉट में मैंने इनके रनर्स को लगाया था और अभी आप देख सकते हैं पूरे पॉट को कवर कर दिया। इसके बहुत ज़्यादा रनर्स निकलते हैं। इन रनर से ही आप इनकी फिर प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये भी नेंथरा का प्लांट है। ये भी बहुत आसानी से इसकी कटिंग को आप एक इंच से भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट है, इनकी अभी आप कटिंग लगा ले तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। 1 महीने में ही आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर आपने नहीं लगाई कटिंग तो ज़रूर लगाएं। और इस तरह आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी ढेर सारे प्लांट्स की कटिंग एक साथ भी लगा सकते हैं, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हवर्तिया के प्लांट के बेबीज़ को भी आप अलग कर सकते हैं। आज की वीडियो में जितने भी आपके साथ मैंने प्लांट शेयर किए हैं,
इन सब को कुछ आप रनर से आप उनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, कुछ को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कोकोपीट का मैंने ब्लॉक मंगवाया था, तो इनको भी मैंने अभी बाहर रखा है सनलाइट में थोड़े से इसको सुखाने के लिए। ये है जेड का प्लांट, जेड के प्लांट से आप बोनसाई भी बना सकते हैं। इनकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अभी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। इनके इस प्लांट को फर्टिलाइज़र में स्पेशली जो खाद होती है, पत्तों की खाद इनको बहुत पसंद है, तो इनको ज़रूर आप ऐड किया करें इसकी मिट्टी में, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।